खाने वाले बल्लेबाज आप देखेंगे हाई स्कोर 43 रन का दर्ज कर चुके हैं, जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ इसी सीजन में कुछ ही दिन पहले जब छक्के चौके लगातार उठा रहे थे 200 का स्ट्राइक रेट दिखा गए। 20 गेंदों में 43 रन लगाते हुए अभिनव मनोहर ने रन बनाए थे। हर 4 गेंद पर एक बाउंड्री मारते हैं, तो आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं। दूसरा सीजन है गुजरात टाइटंस के साथ, और गुजरात टाइटंस की टीम इन्हें इससे पहले लगातार इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर रही थी केवल बल्लेबाजी के दौरान। आज एक फुल टाइम बल्लेबाज के रूप में फील्डिंग करते हुए नजर आए थे, बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। सीजन में स्ट्राइक रेट 183 का दिखाई दिया, तो जहां पारिक अपने करियर का स्ट्राइक रेट 160 का दिखाते हैं, लेकिन सीजन का 183 का और भी खतरनाक स्ट्राइक रेट है। कुलदीप की अगली गेंद दाहिने हाथ के अभिनव के लिए एक स्लिप के साथ बल्लेबाज ने गेंद को मिडिल एक्शन की लाइन से रक्षात्मक होते हुए खेल दिया है। सिलमेडॉन पर एक और डॉट आता हुआ, कोई रन नहीं। 7वें ओवर में लगातार हो रही गेंदबाजी हार्दिक पांड्या जहां 19 पर हैं, 15 गेंदों में 4 चौके लगा चुके हैं, और अपनी स्पिन गेंदबाजी लगातार कुलदीप यादव जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के अभिनव मनोहर के लिए ओवर द विकेट से गेंदबाजी जारी है। एक और सिंगल के लिए बल्लेबाज यहां पर इस गेंद को बैकफुट पर पुल कर जाएंगे, खेल देंगे सीधा फाइन लेग की दिशा में। काफी ज्यादा लेग स्टंप की लाइन की गेंद थी, बल्लेबाज ने इसे आड़े बल्ले से पुल करते हुए जमीनी तौर पर खेल दिया। 7 ओवर के बाद 33 पर 4 गुजरात का स्कोर बना रहेगा। अगली गेंद के साथ कुलदीप यादव यहां पर जब आएंगे तो काफी सफल गेंदबाज के रूप में प्रवेश करेंगे। उससे पहले एंड्रिक नॉर्किया यहां पर गेंदबाजी में लगाए जा सकते हैं, तो जो भी बदलाव आज कर रहे हैं कप्तान डेविड वार्नर वो सही साबित होते हुए लगातार डेविड वार्नर ने ऊपर से 2-2 ओवर अपने 3 तेज गेंदबाजों को दिए, तीनों ने एक एक विकेट निकाला। फिर यहाँ पर कुलदीप यादव ने भी जो ओवर डाला है उसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ विकेट आ चुका है। तो गुजरात की तरफ से भी गलतियां होनी जरूरी थी। हम जिस प्रकार से इनिंग्स ब्रेक में बात कर चुके हैं कि दिल्ली ने जो स्कोर लगाया 130 का, वो आसान स्कोर था गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी के लिए, लेकिन गुजरात की तरफ से भी अगर गलतियां होनी थी तभी जाकर दिल्ली की टीम मुकाबले में आ पाती, और मुकाबले में हम मानेंगे दिल्ली की टीम आ चुकी है। 19 पर हार्दिक पांड्या, 1 रन पर अभिनव मनोहर, और 7 ओवरों के बाद आप देखेंगे स्कोर तो लगभग बराबर पर है, 33 पर 4 जहां गुजरात का स्कोर है। केवल 1 विकेट से पीछे गुजरात है, 1 विकेट से आगे इस समय पर दिल्ली की टीम थी। और अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज यहां पर लगातार जब बने हुए हैं, अक्षर पटेल को भी स्पिन गेंदबाजी में लगा दिया गया, तो कोई तेज गेंदबाज अपना तीसरा ओवर डालने के लिए फिलहाल नजर नहीं आएगा। लगातार तेज गेंदबाजी आती हुई 3 विकेट ले गए, लेकिन फिर रिपीट गेंदबाज कोई नजर नहीं आ रहे हैं। और गेंदबाजी में अब अक्षर पटेल फिलहाल अपनी अराउंड द विकेट से गेंदबाजी लेकर आने के लिए वापस तैयार होंगे। फिलहाल अपनी पहली गेंद के साथ आते हुए अराउंड द विकेट से गेंदबाजी जारी रखेंगे। पहली गेंद अपनी लेकर आने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज अभिनव मनोहर के लिए, जो 1 रन पर है। 2 गेंदों का सामना करने के बाद अक्सर की गेंदबाजी का सामना करेंगे। आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, इनके लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी, मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी, फाइन लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी, और साथ ही में पॉइंट बाउंड्री पर भी खिलाड़ी है। अगली गेंद आती हुई इस ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट, गेंद को ढकेला वापस गेंदबाज के हाथों में, डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन लेने का मौका नहीं। 33 का स्कोर बना रहेगा गुजरात की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। अपनी दूसरी गेंद लेकर आते हुए अक्षर पटेल अराउंड द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई, फुल पिच गेंद, ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, डीप लॉन्ग ऑफ से जब तक थ्रो मारा जाएगा बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 34 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर गुजरात की टीम का। अभिनव मनोहर पहुंचे 2 रनों पर 4 गेंदों में, हार्दिक पांड्या वहीं पर 19 रनों पर है 15 गेंदों में, और दोनों बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप हो चुकी है 2 रनों की 4 गेंदों में। इस ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करते हुए देखना है क्या एक और विकेट लेने की कोशिश कर पाएंगे। अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को, खेला कवर्स पर, बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है, और इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए 35 रनों का होता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर। अपनी गेंदबाजी लगातार अक्सर अब जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, जिस पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं अभिनव मनोहर। 3 गेंदों में आ चुके हैं 2 रन। अपनी चौथी गेंद लेकर आते हुए ऑफ स्टंप की लाइन में डाले गए फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया, गेंद को खेला शॉर्ट कवर मिड ऑफ पर, 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा, डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन लेने का मौका नहीं। अपनी 5वीं गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज अभिनव मनोहर के लिए अराउंड द विकेट से गेंदबाजी लेकर आते हुए ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलन की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पटते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंदबाज ने खुद अपने बगल में जाते हुए इस गेंद को रोक लिया है, तो डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन लेने का मौका नहीं। अपनी गेंदबाजी लगातार जारी रखते हुए अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। अंतिम गेंद इस ओवर की लेग स्टंप की लाइन में फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक करते हुए गेंद को खेला शॉर्ट मिड विकेट पर, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा, डॉट बॉल आ चुका है, स्कोर होता 35 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर गुजरात की टीम का। 8वें ओवर की समाप्ति के बाद अक्षर पटेल ने अपने पहले ओवर में आते हुए सस्ती गेंदबाजी की है, 2 ही रन दिए हैं, और गुजरात की टीम के लिए बड़े अंदाज में अब ये मुकाबला फंसते हुए नजर आ रहा है। 12 ओवर का खेल जहां बाकी है, आप देख सकते हैं अक्षर पटेल और लगातार गेंदबाजी में कुलदीप यादव जब लगा गए हैं तो दोनों ओवरों को मिलाकर 4 रन आ पाए हैं। जानबूझकर कहीं ना कहीं गति को गिरा दिया गया है, जानबूझकर यहाँ पर कहीं ना कहीं विकेट बचाने की कोशिश में हार्दिक पांड्या और अभिनव मनोहर ने आपस में बातचीत के बाद यह फैसला लिया होगा अगले 1-2 ओवर के लिए। इसी प्रकार से बल्लेबाजी होती चली जा सकती है। यहाँ पर अगली गेंद पर देखना है तेज गेंदबाज आते हैं या फिर कुलदीप यादव आएंगे। विकेट कीपर नजदीक नजर नहीं आ रही है विकेटों के, यहाँ पर देखा जाए तो तेज गेंदबाज आ रहे हैं या फिर स्पिनर गेंदबाजी आएंगे।
दाहिने हाथ के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या के लिए स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव लौटते हुए। 8 ओवरों के बाद 35 पर 4 गुजरात का स्कोर, 40 पर 5 दिल्ली का स्कोर था। और एक विकेट और लेती है अगर दिल्ली की टीम तो ये बराबरी पर आ जा सकती है यहाँ पर दिल्ली के साथ। तो ये बहुत बड़े तरीके से खुल रहा मुकाबला है और पिछले अब 2 दिनों से लगातार गेंदबाज अपनी टीम को मुकाबला जिताते नजर आ पा रहे हैं। अगली गेंद कुलदीप यादव की, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या के लिए एक स्लिप के साथ ओवर द विकेट से बल्लेबाज ने गेंद को ऑफ स्टंप की लाइन से ड्राइव करते हुए खेल दिया। लॉन्ग ऑफ पर एक और सिंगल के लिए, आसान सिंगल, बल्लेबाज के बल्ले के नीचे गेंद ड्राइव करते हुए खेल गए। 9वें ओवर में 36 पर 4 गुजरात टाइटंस का स्कोर है। 4.4 का करंट रेट, 8 का रिक्वायर्ड रेट है। तो लगभग हर ओवर में 4 रन से पीछे चल रही है यहाँ पर गुजरात की टीम। आने वाले बल्लेबाजों में राहुल तेवतिया और दाहिने हाथ के राशिद खान है। अगली गेंद के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज अभिनव मनोहर के लिए, बल्लेबाज ने गेंद को ऑफ स्टंप की लाइन से बल्ले के बीच में से लेते हुए खेलना चाहता सीधा यहाँ पर, लेकिन बल्ले के बाहरी किनारे पर गेंद सीधा जा चुकी है। ऑफ साइड में पॉइंट पर एक और डॉट के लिए। कुछ बताते हुए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हार्दिक पांड्या अपने साथी खिलाड़ी को। 9वें ओवर में गेंदबाजी लगातार जारी है। लगातार स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव आते हुए एक स्लिप के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। अगली गेंद पर एक और सिंगल, ऑफ स्टंप की फुल लेंथ गेंद को ड्राइव कर दिया गया। क्यों यहाँ पर सीधा यहाँ पर वापस आते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा से सिंगल के लिए। 9वें ओवर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पर 4 गुजरात का हो जाएगा। अभिनव मनोहर हार्दिक पांड्या के साथ पार्टनरशिप में है, कहीं ना कहीं एक संतुलित पार्टनरशिप लगाना चाहेंगे। 5 रन पर जहां नाबाद हैं 11 गेंदों में, और इस समय पर कुलदीप यादव अगर एक और विकेट निकालने में सफल होते हैं तो ये मुकाबला खुलने वाला है। अगली गेंद ऑस्टन की गुडलन की बाहर निकल रही है, गोगली थी, बल्लेबाज ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा दे दी है। सिंगल के लिए बल्लेबाज दौड़ चुके हैं, गेंद को थ्रो किया गया कीपर की तरफ और बल्लेबाज इस पर से एक और सिंगल निकालते हुए 9वें ओवर में 37 पर से आगे बढ़ते हुए अपना स्कोर 38 का कर जाएंगे। 22 का हार्दिक पांड्या का स्कोर है, 3 का अभिनव मनोहर का स्कोर है, 4.3 का जहां करंट रेट, 8.2 का जहां रिक्वायर्ड रेट। 93 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए 68 गेंदों में अपनी। अगली गेंद के साथ कुलदीप यादव दाहिने हाथ के बल्लेबाज अभिनव मनोहर के लिए एक स्लिप के साथ गेंद लेग स्टंप के बाहर से कीपर के हाथों में जा रही थी। किसी प्रकार की अपील हुई कि कैच छोटा है, यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर से गेंद फिलिप सॉल्ट के हाथों से छूटी है। वाइड कॉल नहीं की अंपायर ने। ये किनारा हो सकता है इस समय पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज का, ये किनारा था, ग्लव्स लग गए थे, लेकिन फिर गेंद लगने के बाद ग्लव्स को सामने की तरफ ही गिर गए। कीपर के पास उतना अच्छा चांस नहीं था। अगली गेंद के साथ कुलदीप यादव दाहिने हाथ के अभिनव मनोहर ऑफ स्टंप की लाइन से गेंद को रक्षात्मक होते हुए खेलते हुए सीधा शॉट कवर के इलाके से अंडरआर्म थ्रो आता और ये खिलाड़ी लगभग रन आउट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिंगल पूरा कर चुके हैं। तो इस ओवर में थोड़ी और इच्छा दिखाई दी है भागदौड़ करने की। पिछले ओवर में आए थे 2 रन कुलदीप के, इस ओवर में 4 निकाल दिए गए हैं। 9 ओवरों के बाद 39 पर 4 जहां स्कोर बना हुआ है गुजरात की टीम का। हार्दिक पांड्या 22 पर, अभिनव मनोहर 4 पर हैं। 11 ओवर का खेल जहां बाकी बना हुआ है, हार्दिक पांड्या 22 रन पर हैं, अभिनव मनोहर 4 पर हैं। तो जैसे जैसे अब आईपीएल का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, जैसे जैसे अब देखा जाए तो आईपीएल में आप देख सकते हैं कि अब 50 मुकाबले पूरे होने के नजदीक आ चुके हैं। ये 44वां मुकाबला फिलहाल चल रहा है। तो अलग अलग मैदानों पर जो पिचेस का इस्तेमाल हो रहा है, वो पिचेस भी अब बहुत बड़े तरीके से अब देखा जाए जो अब इस्तेमाल कर दी गई है, तो वो थकी हुई पिचेस नजर आ रही है। उस पर से उतनी जानदार बल्लेबाजी हो नहीं पा रही है। कल के दिन पर वो लखनऊ में दिखाई दे चुका है। ताजा विकेट जो टूर्नामेंट की शुरुआत में दिखाई दे रहे थे, वो अब देखा जाए टूर्नामेंट के अगले हिस्से में जाते हुए शायद उतने अच्छे पिचेस यहाँ पर देखा जाए तो नजर नहीं आएंगे। आपको बता दें तो यही वो पिच है जो कि फाइनल में भी इस्तेमाल होने वाली है। इसी पिच पर इससे पहले हाई स्कोरिंग मुकाबले हो चुके हैं। अगली गेंद दाहिने हाथ के अभिनव मनोहर के लिए, पुल शॉट लगा दिया, बड़ा शॉट, ये गेंद सीधा स्क्वायर लेग और फाइन लेग की दिशा में छक्के के लिए यहाँ पर गेंद को खेल दिया है। छोटी गेंद थी, मिडिल स्टंप की लाइन से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज ने पुल करते हुए स्कोर कर दिया 45 रनों का 10वें ओवर में। 45 पर 4 जहां स्कोर बन चुका है गुजरात का। इस ओवर का पहला छक्का, पारी का पहला छक्का आता हुआ यहाँ पर अभिनव मनोहर की तरफ से, और यही काम करने के लिए भेजे जाते हैं, आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए, कम समय में ज्यादा रन बनाने के लिए 80 मीटर का छक्का मार चुके हैं। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे पिचेस के बारे में, ये पिच हालांकि उतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है, ये पिच अभी भी काफी बढ़िया बनी हुई बल्लेबाजी के लिए आज, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजों का दिन है। तेज गेंदबाजों ने यहाँ पर जो काम किया है, और उसके बाद से यहाँ पर बल्लेबाज मिलर अपनी गलती के कारण आउट हो गए। नहीं तो अगर देखा जाए तो दिल्ली के बल्लेबाजों में अक्षर पटेल, अमन खान और साथ ही में रिपल पटेल ने दिखा दिया कि अगर खड़े रहते हैं यहाँ पर बल्लेबाज तुरंत बनाए जा सकते हैं। लेकिन नई गेंद जरूर हरकत कर रही है, नई गेंद यहाँ पर लहराते हुए लगातार बल्लेबाजों को परेशान कर रही है। लेकिन कल के दिन पर लखनऊ के मैदान में जो देखा गया, वो निश्चित रूप से यहाँ पर कह सकते हैं खराब पिच का परिचय था, एग्जाम्पल था, जिसमें यहाँ पर रन ही नहीं बन पा रहे थे। इसी बीच अगली गेंद पैड पर से लेग स्टंप के बगल में से चली गई गेंद सीधा कीपर के हाथों में, वाइड के लिए। 10वें ओवर में हो रही गेंदबाजी है। 46 पर 4 गुजरात टाइटंस का स्कोर बना हुआ है। तो कल के पिच में उछाल की कमी थी, कल के पिच में गति की कमी थी। आज हम देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर गेंदबाज होशियार हैं तो ये इस पिच पर से मदद प्राप्त करते हुए विकेट निकाल सकते हैं। अगली गेंद ऑस्टन की लाइन से बल्ले का मुंह खोल दिया, खेल दिया पॉइंट पर एक और सिंगल के लिए। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर 47 का हो जाएगा 10वें ओवर में। 22 का स्कोर हार्दिक पांड्या का, 11 का अभिनव मनोहर का है। तो ये मुकाबला देखा जाए तो गुजरात टाइटंस की टीम कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हुए एक परीक्षा के रूप में देखेगी।
क्योंकि अगर इस तरीके की परिस्थिति में कहीं कोई प्लेऑफ के मैच में या फिर फाइनल मैच में आ जाते हैं तो इस मुकाबले का अनुभव उन्हें काम आएगा अगले आने वाले बड़े मुकाबलों में, जो कि नॉकआउट मुकाबले होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे टूर्नामेंट में एक तरफा अंदाज में जीतती हुई, काफी ज्यादा मजबूती के साथ जीतती हुई नजर आई है गुजरात की टीम। इतने में अगली गेंद बल्लेबाज ने ऑस्टन की लाइन से बैकफुट ड्राइव कर दिया डीप कवर्स के इलाके में। बल्लेबाज ने आपस में 2 रन पूरे करने के इरादे के साथ दौड़ लगाई। 2 रन पूरे हो चुके हैं, तो इस ओवर को निशाने पर ले लिया गया है रन बनाने के लिए। इस ओवर में आप देखेंगे तो 10 रन बटोर लिए गए हैं। पिछले ओवर में आए 4 रन और इस ओवर में आए 10 रन के बाद अब लगभग ये रन रेट तेज होता नजर आ रहा है और अब जीतने के लिए 82 रनों की जरूरत है गुजरात की टीम को 62 गेंदों में। करंट रन रेट लगभग 5 का है, रिक्वायर्ड 7.9 का, लगभग 8 का हो चुका है। अगली गेंद के साथ अक्षर पटेल दाहिने हाथ के बल्लेबाज ऑस्टन की लाइन से रक्षात्मक होकर खेल गए। हार्दिक पांड्या पॉइंट की दिशा गेंद को देगा एक और डॉट के लिए। 10वें ओवर में 49 पर 4 जहां गुजरात टाइटंस का स्कोर है। आखिरी गेंद जहां बाकी है और अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल महंगे जहां साबित हो चुके हैं। देखना है क्या कोई यहां पर मौका आखिरी गेंद पर बना पाएंगे। हार्दिक पांड्या यहां पर काफी कैलकुलेटेड अंदाज में रिस्क उठाते हुए अभिनव मनोहर के साथ अगली गेंद इस बार मिड स्टंप की तेज गेंद, बल्लेबाज ने बल्ला खोला, खेल दिया पॉइंट पर एक और डॉट के लिए, कोई रन नहीं। 10 ओवरों के बाद 49 पर 4 गुजरात का स्कोर है, जहां पर दिल्ली के सामने 130 का स्कोर जहां नजर आता है। दिल्ली की तरफ से काफी खराब बैटिंग हुई, लेकिन लगा था कि गुजरात की तरफ से आज ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ 12-13 ओवर में भी मैच फिनिश किया जा सकता है। लेकिन फिर आज जितनी अच्छी गेंदबाजी गुजरात की तेज गेंदबाजी थी, वैसी ही गेंदबाजी खलील ईशांत और एंड्रिक नॉर्किया ने कर दिखाई है। सस्ती गेंदबाजी और सफल गेंदबाजी कर दिखाई है। और फिर यहाँ पर बल्लेबाज डेविड मिलर अपनी गलती के कारण जब आउट हो चुके हैं। आप देखेंगे 10 ओवर के बाद आगे चल रही है दिल्ली की टीम रनों के मामले में और विकेटों के मामले में भी। वहीं पर गुजरात टाइटंस की टीम रनों के मामले में ज्यादा पीछे नहीं है, 5 रन से पीछे है, लेकिन 4 विकेट इनके भी खो दिए गए हैं। तो आज ये परीक्षा है गुजरात की कि ये दबाव भरी परिस्थिति में किस तरह का प्रदर्शन देंगे। जब इन पर दबाव आएगा, मान लीजिए प्लेऑफ का मैच चल रहा है, क्वालिफायर है और जाना है सीधा फाइनल में, और ऐसी परिस्थिति में अपने आप को देखती है गुजरात की टीम, तो क्या इनके पास इनके खिलाड़ी हैं दमखम रखने वाले, जो कि दबाव झेल कर टीम को मुश्किल से बाहर निकाल कर क्या मुकाबला जिता पाएंगे। तो उस तरीके मैच के लिए एक बहुत अच्छी तैयारी है। किसी भी टीम को टूर्नामेंट जीतने के लिए ऐसे मैचों का फायदा मिल जाता है जब एक मुश्किल मुकाबले को उनके खिलाड़ी जिता जाते हैं, जो कि रिंकू सिंह के सामने देखा जाए तो जब 5 छक्कों की आवश्यकता थी, उन्होंने कोलकाता को जिता दिया था। वो उत्साह और वो विश्वास उनकी टीम में पैदा हो गया था। वही विश्वास आज गुजरात के बल्लेबाजों में भी पैदा हो सकता है अगर ये सफलतापूर्वक मुकाबला जीत पाते हैं। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन से रक्षात्मक होकर खेल गए, वापस मैदान क्षेत्र में एक और सिंगल के लिए ईशांत को लगा दिया गया है। अब वार्नर ने देखा जाए तो लगा दिया था लगातार कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को। पहले ओवर दोनों के भी बड़े सस्ते साबित हुए, लेकिन फिर जब अक्षर पटेल को दूसरे ओवर में छक्का पड़ गया है और रन 10 आ चुके हैं, उसके बाद से अब ईशांत शर्मा अटैक में वापस लगा दिए गए हैं। ईशांत शर्मा की तेज गेंदबाजी आई थी शुरुआती 2 ओवरों में, पावर प्ले के विकेट निकाल गई। दाहिने हाथ के विजय शंकर का सीधा मिड स्टंप की लाइन से गेंद नकल बॉल थी, बाहर निकली, ऑफ स्टंप को लग गई, बोल्ड कर दिए गए। और ईशांत शर्मा जो वापस लौट रहे हैं, सामने हार्दिक पांड्या और अभिनव मनोहर हैं। देखना है इस प्रकार से सफलता हासिल कर पाएंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद ऑस्टन की फुल लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया, खेल दिया सीधा मिड ऑफ क्षेत्र में एक और डॉट के लिए। तो ये डॉट बॉल्स ही है जो लगातार खिलाड़ियों की चिंता बढ़ाएंगे। यहाँ पर इस पारी में अगर अभी देखा जाए तो 40 डॉट बॉल आ चुके हैं, जहां पर पारी में 62 गेंदें हुई हैं 40 डॉट बॉल से उसमें से। और अगर आपको चौके छक्कों की संख्या बता दी जाए तो लगभग 6 चौके लग चुके हैं। चौकों की संख्या ज्यादा नहीं है और छक्का भी एक ही लगा है, जो छक्का अभी अभिनव मनोहर ने मारा था। तो 6 चौकों में से 4 चौके तो हार्दिक ने लगाए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए हार्दिक पांड्या ही आज के मुकाबले में जीत के हीरो बन सकते हैं अपनी टीम के लिए। दिल्ली को इसीलिए इनका विकेट जरूरी है मुकाबले में बने रहने के लिए। अगली गेंद निशांत की ऑस्टन के बाहर लेट कट कर दिया, थर्ड मैन पर एक और सिंगल के लिए। 11वें ओवर में 51 पर 4 गुजरात का स्कोर बना हुआ है। तो आज जब पिच रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि काफी बढ़िया घास पिच पर छोड़ी गई है। इस पिच पर से आज एक और बार 180-190 रन का मुकाबला अनुमानित तरीके से देखा गया था, लेकिन जब लगातार पिछले 2-3 मुकाबलों से नई गेंद लहरा पा रही थी, जो बढ़िया स्विंग गेंदबाजी का प्रदर्शन